अंग्रेजी हिंदी एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में नट्टी नाम की एक चतुर छोटी गिलहरी रहती थी। नट्टी को पूरे जंगल में सबसे अच्छा बलूत खोजने वाला माना जाता था। वह मीलों दूर से ही बलूत को पहचान सकता था और सर्दियों के लिए हमेशा सबसे पहले बलूत इकट्ठा करता था। एक धूप वाले दिन जब नट्टी बलूत के फल इकट्ठा कर रहा था तो उसे कुछ बहुत ही असामान्य चीज मिली, एक चमकदार सुनहरा बलूत। नट्टी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह सूरज की रोशनी में चमक रहा था और नट्टी की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। उसने ध्यान से सुनहरा बलूत उठाया और उसे अपने आरामदायक ट्री हाउस में वापस ले गया। लेकिन नट्टी अकेला नहीं था जिसने सुनहरे बलूत को देखा था। मिज नाम की एक शरारती मैगपाई पास की एक शाखा से देख रही थी। मिज को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा चमकदार चीजें पसंद थीं और उसने तय किया कि सुनहरा बलूत उसका होना चाहिए। उस रात जब नट्टी गहरी नींद में सो रहा था, मिज ने झपट्टा मारा और नट्टी के ट्री हाउस से सुनहरा बलूत छीन लिया। लेकिन जैसे ही वह उड़ी, कुछ अजीब हुआ। सुनहरा बलूत और भी चमकने लगा, जिससे पूरा जंगल जगमगा उठा। नट्टी चमकदार रोशनी से जाग गया और उसने मिज को अपने कीमती बलूत के साथ उड़ते हुए देखा। वह जल्दी से उसके पीछे गया और चिल्लाया, मिज, रुको! सुनहरा बलूत कोई साधारण बलूत का फल नहीं है, ये जादुई है। मिज चौंक गई। उसे नहीं पता था कि बलूत का फल जादुई था। वह एक ऊंचे ओक के पेड़ पर रुकी और नट्टी की ओर देखा। क्या मतलब है, जादुई? उसने पूछा। नट्टी ने समझाया, यह सुनहरा बलूत का फल ग्रेट ओक से एक उपहार है, जो जंगल का सबसे पुराना पेड़ है। इसका उद्देश्य इसे साझा करने वालों के लिए शांति और मित्रता लाना है। मिज की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। दोषी महसूस करते हुए वह नीचे उतरी और सुनहरा बलूत का फल नट्टी को लौटा दिया। मुझे खेद है नट्टी, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि ये चमकदार है और मैं इसे अपने लिए चाहता था। नट्टी ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मिज, चलो सुनहरे बलूत का फल बांटते हैं और देखते हैं कि ये जंगल में क्या जादू लाता है। और इसलिए नट्टी और मिज ने सुनहरे बलूत के फल को ग्रेट ओक के आधार पर रख दिया। अचानक पूरा जंगल सरसराहट के पत्तों और खुशनुमा चहचहाट की आवाज से भर गया। जैसे ही सुनहरे बलूत का फल एक खूबसूरत सुनहरे पेड़ में बदल गया, सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, जिसकी शाखाएं रोशनी से जगमगा उठीं। उस दिन से जंगल सद्भाव का स्थान बन गया, जहां सभी जानवर शांति और मित्रता के साथ रहते थे। नट्टी, मिज और जादुई सुनहरे बलूत के फल की बदौलत। और हर साल जिस दिन सुनहरा पेड़ उगता था, जंगल एक गर्म सुनहरी चमक से जगमगा उठता था, जो सभी को साझा करने और दयालुता की शक्ति की याद दिलाता था।